पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो तो पढ़ो। देखो आज हम लेकर आए हैं द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, जो कि हम ट्रिक से बताएँगे। ठीक है? बिल्कुल एक लाइन में सवाल का आंसर आएगा और जो हम तरीका बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा और उस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए बहुत सवाल दिए गए हैं, उसको हल कीजिए और आगे हम सवाल को हल करके बताते हैं। बहुत ही यूनिक तरीका है और सवाल लगाने में भी आनंद आएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है? वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये इस सवाल जो है इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है? अगर हम इसको बेसिक से लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा वक़्त लगेगा। हम बेसिक से इसको नहीं लगाएँगे, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से लगाएँगे। लेकिन बेसिक ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं समझाएँगे, हम बेसिक भी समझाएँगे और शॉर्ट ट्रिक भी। ठीक है? जैसे अगर बेसिक से अगर हम लगाते हैं तो पहले इस 3 का किसमें गुणा करेंगे? -8 में। कितना आएगा? 24। -24 के 2 टुकड़े इस तरह से करना है कि जोड़ने पे 5 आए, ठीक है? और गुणा करने पर 24 आए। ठीक? तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो ऐसा कोई नंबर है जिनको जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 24 आए। ठीक है? तो 8 त्रिक 24, ठीक? यानी कि एक फैक्टर 8 बनेगा और एक फैक्टर बनेगा -3। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 8 इक्वल टू में 0। फिर आधा-आधा कर लेंगे, मतलब यहाँ से इधर का अलग कॉमन करेंगे, यहाँ से इधर का अलग कॉमन करेंगे। ये 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन है? x² x में कॉमन है, तो हम x कॉमन करेंगे, कितना बच जाएगा? 3x प्लस 8 और यहाँ से -1 कॉमन है। कितना बच जाएगा? 3x प्लस में 8 बराबर में 0। फिर क्या है? 3x प्लस 8 दो जगह है तो कॉमन कर लेंगे फिर से 3x प्लस 8। फिर जो बच गया x माइनस 1 उसको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे 2 ब्रैकेट बने हुए हैं, एक में 3x प्लस 8 लिखा हुआ है और एक में x माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ रहे हो बच्चे? समझ रहे हो ना भाई? तो 2 संख्याओं का गुणनफल 0 दे रखा है। 2 संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होगा जब उनमें से कोई एक संख्या 0 के बराबर होगी। कहने का मतलब है या तो 3x प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है? तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -8/3 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। पर क्या ये तरीके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है? क्या इनसे हम अपना एग्ज़ाम पास कर लेंगे? नहीं। तो इस तरह से अगर हम पेपर में हल करेंगे तो हमारा वाट लग जाएगा। हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम बिल्कुल आसान तरीके लगाएँगे, शॉर्ट ट्रिक। अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 8 इक्वल टू में 0। इसका आंसर हम बहुत ही आसानी से और एक लाइन में लाएँगे। ठीक है? शॉर्ट तरीका अपनाएँगे। ये तो बेसिक था और बेसिक से एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए जा सकते। ठीक है? इसको भूल जाना है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो प्लस लिखा है ना, प्लस, तो इसको हमें क्या करना है? माइनस लिखना है, ठीक है? माइनस में किसका गुणा करें कि ये वाला माइनस आ जाए? तो प्लस लिखना है। ठीक है ना? प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। प्लस है तो माइनस, ठीक है? और माइनस में किस चीज़ का गुणा करें कि माइनस आए? तो माइनस में प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है? अब 8 3 के 24 में हम देखें 2 फैक्टर आया था, 8 और 3। तो जो बड़ा वाला होगा उसको पहले लिखेंगे और छोटे वाले को हम लोग बाद में लिखेंगे। और फिर ये जो 3 दिख रहा है ना, 3 से क्या कर देंगे? यहाँ पर भाग और यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो हमें 2 फैक्टर मिल चुके हैं। एक तो फैक्टर होगा -8/3 और एक फैक्टर होगा 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो यही क्या है? आंसर है। तो मज़ा आया ना? ये जो सवाल था यहाँ से भी आंसर आएगा लेकिन इससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं होंगे। ठीक है ना? एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। क्वेश्चन छूट जाएँगे, ठीक है? सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, जो फैक्टर आ रहे हैं उन, ठीक है? उस फैक्टर में बड़े वाले को आगे लिखेंगे और छोटे वाले को पीछे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया था 8 त्रिक 24,
आएगा, 8 3 के 24, फिर इस वाले 3 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो बच्चों सवाल है, ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। कर लोगे? नहीं ना? देखो बहुत आसान है। ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, एक्स का मान। ये भी एक्स का मान है और ये भी क्या है, एक्स का मान है। ये अल्फा भी क्या है, एक्स का मान है, और ये बीटा स्क्वायर भी किसका मान है, एक्स का। यहाँ से अगर अल्फा निकालेंगे, ये अल्फा स्क्वायर का मान कितना है, एक्स। अगर हम अल्फा निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लगेगा, रूट, और इधर इसको हटाएंगे तो इधर भी क्या लगेगा, रूट। यानी कि ये जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो इस एक्स स्क्वायर में एक्स की जगह पे क्या लिखना है, रूट एक्स। इक्वेशन कितना हो जाएगा, 5 रूट में एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 7, एक्स का स्थान क्या लिखेंगे, रूट में एक्स प्लस में 4 इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, इसको इसी को सॉल्व कर लेना है। 5 ये रूट एक्स स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस 7 रूट एक्स प्लस 4 इक्वल टू में 0। कितना आएगा, 5x+4 माइनस 7 रूट एक्स का पक्षांतर करेंगे क्योंकि इसके साथ रूट लगा हुआ है। रूट को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि इसको अकेला बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो 5x+4 का वर्ग लिखेंगे बराबर 7 रूट में x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर तोड़ने कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 चौक के 16 प्लस 5 चौक का 20 दूना 40x इक्वल टू में बच जाएगा क्या हमारे पास, तो इक्वल टू में बचेगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49x। ठीक है, तो 49x का इधर पक्षांतर कर लेंगे एलएचएस साइड में 25x²। ठीक है, ये आएगा इधर घटेगा, 40 में से 49 घटेगा -9x प्लस में 16 इक्वल टू में 0। तो ये वही द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? आसान है सवाल, ये पेपर में आ सकता है, आया नहीं है लेकिन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 3x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको भी कैसे हल करेंगे, 3 का 4 में गुणा करेंगे 12 आएगा। 12 के दो टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर क्या है 12 और जोड़ने पे 8। तो कौन सा नंबर है, दो, 6 और 2 है। 6 में से 2 घटाएंगे -6 और -2, -6 और 2 को जोड़ेंगे तो -8 आएगा, और -6 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये माइनस लिखा हो तो क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस में किसका गुणा करेंगे कि ये वाला प्लस आ जाए, प्लस बड़े वाले 6 और 2 में बड़ा कौन है, 6, 2 को यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इस 3 से क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे, इसमें भी और इसमें भी डिवाइड लगाएंगे। 3 से 3 दूना 6, और ये आ जाएगा 2/3। तो ये क्या है, इसके मूल है। देखे ना, बिल्कुल 1 सेकेंड, तो 1 से 5 सेकेंड में ये सवाल हल हो जाएंगे। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है और आसान है। ठीक है ना, इसको चेक भी कर सकते हैं कि सवाल सही है कि गलत है। तो हम x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 तें 12 माइनस 8 दूना 16 प्लस में 4, तो 4 और 12 16 माइनस 16 इक्वल टू में 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी मूल ज्ञात करना है। तो प्लस लिखा हो ना, ये प्लस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। माइनस में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि प्लस आ जाए, तो माइनस का गुणा करेंगे। ठीक है, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16 आएगा। 16 के 2 टुकड़े इस तरह से करने हैं, ठीक है ना, 8 दूना 16,
टुकड़े इस तरह से करने हैं कि जोड़ने पे 10 आए, तो 8 और 2, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 आएगा। बड़ा वाला नंबर पहले लिखते हैं, छोटा वाला नंबर बाद में लिखते हैं। फिर इससे क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं। 2 से डिवाइड लगाएंगे, और यहाँ भी 2 से डिवाइड लगाएंगे। तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो -4, और ये कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके मूल हो जाएंगे। ठीक है, ये आंसर है इसका। समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है ना, बहुत इजी है, वेरी इजी। इजी है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में परसेंटेज दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, 50,000 का मतलब गुणा 120% का मतलब गुणा 0.08% के बराबर है, इसका मान निकालना है। ठीक है ना, परसेंट का मतलब बच्चों होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि ये परसेंट लिखा हुआ है तो ये 1/100 लिखा हुआ है। तो 1/100 यानी कि 1% से कितने जीरो गायब हो जाएंगे, 2 जीरो। इस वाले परसेंट से कितने जीरो गायब हो जाएंगे, 2 जीरो। मार्केट में क्या बच गया, 5 इंटू में 120 इंटू में 0.08। 12 का 5 में गुणा करेंगे, 12×5 = 60, एक जीरो पहले से है, इंटू में 0.08। ये जीरो क्या कर देंगे, इस दशमलव को उड़ा देंगे, कितना बचेगा, 6 इंटू में 8, कितना आ जाएगा आंसर, 48। कौन सा विकल्प सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है, गौरव प्रतिदिन, ठीक ना, डेली डेली कितना कमाता है, उसकी इनकम इनकम कितनी है, तो इनकम है उसकी 800 रुपये। ठीक ना, वो कितना अ, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। प्रारंभ में जो इनकम है 800 है, कुछ हफ्तों बाद उसका इनकम बढ़ गया। ठीक ना, कितना बढ़ गया, 800 से 960 हो गया। पहले कितना था, 800, अब कितना हो गया, 960। किस पर बढ़ा है, 800 पे, तो 800 क्या होगा, बेस वैल्यू। कितना बढ़ा, तो 800 से 960 हो तो कितना बढ़ा, 960 में से 800 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 160। कितने पर, 800 पर। ठीक है ना, तो ये कटाएंगे, जीरो से जीरो कटेगा, 16×5 = 80, यानी कि कितना आ जाएगा, 1/5 आएगा। फिर समझेंगे, पहले गौरव का इनकम कितना था, 800, कुछ हफ्तों बाद उसका इनकम कितना हो गया, 960 रुपया हो गया, यानी कि पहले से 160 बढ़ गया। अगर इसका इसका तुलना करेंगे तो पहले से 160 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, तो 800 पे, तो बटे में क्या लिखेंगे, 800। ठीक है, कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/5 आएगा। और परसेंट में बदलना है तो 20 से 100 से गुणा करते हैं। ठीक है ना, 100 से गुणा करते हैं, या 1/5 का मान कितना होता है, 20% के बराबर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 20%। 1/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुणा करते हैं। और याद रखना, ये सब याद करके रखा जाता है। ठीक है ना, 1/5 का मान 20%, 2/5 का मान 40%, 3/5 का मान 60%, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 20%। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन में हिंदी में थोड़ा सा एरर है, पूरक पूछा हुआ है, और इंग्लिश में सप्लीमेंट्री पूछा हुआ है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोड। हिंदी वर्जन इसका थोड़ा सा एरर है। ठीक है ना, अगर हिंदी वर्जन को देखेंगे तो ये थोड़ा सा एरर हो गया इसमें। वहाँ पे क्या होना चाहिए था, तो हिंदी वाले में अगर देखेंगे तो ये पूरक नहीं होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, ये क्या होना चाहिए था, तो ये संपूरक होना चाहिए। तो अगर देखेंगे तो ये होना चाहिए समपूरक। ठीक है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 74 अंश है, तो उनमें से एक कोण होगा,
संपूरक, एक अगर x है तो दूसर का क्या मान लेंगे y। संपूरक है तो योगफल कितना होगा 180 अंश। डिफरेंस दे रखा है 74 अंश। ठीक है, तो अगर हमें x निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। अगर y निकालना है तो दोनों को घटाएंगे और 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे। ये कितना हो जाएगा 4 8 7 15, ये 254/2 कितना आएगा 1 1 1 2 7। अब कितना आएगा घटाएंगे तो 6 0 1 बाई 2 कितना आ जाएगा 2 पचे 10 2 तय 6। ऑप्शन में दिख रहा है 53। हाँ, ऑप्शन में 53 है। तो उनमें से एक कोड कौन होगा 53 अंश होगा। तो ना दूसरा भी अगर 127 होता तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये कैसे आया, तो अगर x ज्ञात करना हो तो y से y कट जाते हैं 2x, और इन दोनों को जोड़ते हैं 2 का पक्षांतर करते हैं 2 से भाग लग जाता है। अगर x ज्ञात करना है दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। y ज्ञात करना है दोनों को घटाएंगे 2 से भाग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो 53 एक कोड क्या होगा उनमें से 53 होगा। समझ रहे हो बच्चों। हाँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। अगर देखा जाएगा विकल्प से तो यहाँ पे 1/16 लिखा है, ये 3/16 लिखा है, 5/16, 1/8। तो 1/8 तो कभी आएगा नहीं। ठीक है ना, 1/8 कभी आएगा नहीं। ठीक, ये 3/16, 5/16, 1/16 में से कुछ होगा। तो हम लोग बच्चों अगर इसको हल करना चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई इसको हल करते हैं। जैसे सवाल में लिखा हुआ है साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 60 अंश, साइन 80 अंश। ठीक है, साइन 60 अंश का मान लिख लेंगे रूट में 3/2। ठीक, फिर हम लोग क्या लिखेंगे साइन 20 अंश, साइन 40 अंश। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुणा, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, साइन 80 अंश तो कितना जगह रूट 3/4, 2 का 2 में गुणा कर लेंगे। 2 साइन साइन है तो फार्मूला होता है, और देखेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला होता है कास ए माइनस बी, फिर से माइनस कास ए प्लस बी, इसका फार्मूला होता है। तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कास, इन दोनों घटाएंगे 20 में से 40 घटाएंगे तो -20 आएगा, और कास में माइनस का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या लिखेंगे माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा कास 60 अंश। कास 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। समझ रहे हो भाई। आगे देखेंगे साइन 80 अंश कितना होगा रूट में 3/4, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से क्या करना है भाग, हर में 2 से गुणा किए तो अंश में भी 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 कास 20 अंश, इसमें 2 का गुणा होगा 1/2 में तो 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, इंटू में साइन 80 अंश। ये कितना हो जाएगा अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा रूट में 3/8, ये का साइन 80 अंश का गुणा कर लेंगे अंदर तो 2 कास 20 अंश इंटू में साइन 80 अंश माइनस साइन 80 अंश रूट में 3/8। अब किसी चीज़ की गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब सवाल लग जाएगा। 2 का से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा साइन ए प्लस बी, फार्मूला होता है। ठीक है ना, इसका अगर फार्मूला लिखेंगे हम लोग, इसका फार्मूला होता है, अगर कहीं पे दिख जाए 2 कास ए इंटू साइन बी, तो इसका फार्मूला आता है ठीक है ना साइन ए प्लस बी माइनस
साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर ए प्लस बी वाले में से साइन ए माइनस बी घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी, 80 और 20 जोड़ेंगे 100, फिर लिखेंगे माइनस साइन 20 में से 80 घटाएंगे तो -60 आएगा, और साइन में जो -60 आ रहा है माइनस को बाहर फेंक देगा तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन 60 माइनस साइन 80। ठीक है, ये कितना बच जाएगा, √3/8। साइन 100 को ना हम लोग लिख सकते हैं, साइन 100 को अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 80, और साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे साइन 100 को, तो साइन 100 को साइन 80 भी लिख सकते हैं, प्लस साइन 60 अंश मान √3/2 माइनस साइन 80 अंश। ठीक है, तो साइन माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल। कितना बच जाएगा, √3/8 इंटू में √3/2। रूट का रूट में गुणा होगा, रूट हट जाएगा, 3/8×2 = 16। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/16। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ रहे हो ना भाई। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 3/16, जो कि विकल्प किसमें दिख रहा है, विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। जितने भी सवाल हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, देखेंगे बस। लिखा हुआ है सवाल, साइन 10 अंश, साइन 50 अंश, ठीक है, साइन 60 अंश। ये भी वैसे ही है। ठीक, जैसे अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है साइन 10 अंश, साइन 50 अंश, साइन 60 अंश मान √3/2 साइन 70 अंश। ठीक, तो √3/2 को हम लोग आगे लिख लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 साइन 10 अंश साइन 50 अंश, जो बच गया उसको बाहर लिखेंगे, साइन 70 अंश बच गया। अभी 2 से 2 कटाएंगे ना तो पहले जैसे बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू में √3/4। ये 2 साइन साइन चल रहा है तो फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, कास, इन दोनों को घटाएंगे, 10 में से 50 घटाएंगे, -40, कास में माइनस का कोई मतलब नहीं, फिर माइनस कास, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 अंश, फिर लिखेंगे हम लोग साइन 70 अंश। फिर दोस्त इसको सॉल्व करेंगे, √3/4 कास 40 अंश, साइन कास 60 अंश का मान 1/2 साइन 70 अंश। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हर में गुणा, तो 4×2 = 8, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 कास 40 अंश, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे 1/2 में, तो 2 से 2 कट जाएंगे, 1 बाहर का बच गया, तो साइन 70 अंश, √3/8। अब कास के साथ साइन का गुणा करेंगे तो 2 कॉस 40 अंश इंटू में साइन 70 अंश माइनस साइन 70 अंश, √3/8। ये कितना बन जाएगा, 2 का से शुरुआत, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, 70 और 40 जोड़ेंगे 110 अंश, फिर हम लोग लिखेंगे माइनस साइन ए माइनस बी, 40 में से 70 घटाएंगे, -30 आएगा, और माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन 30 अंश माइनस साइन 70 अंश, √3/8। ये जो लिखा ना साइन 110 अंश, साइन 110 अंश को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 70, और साइन में 180 माइनस 70, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 70 अंश के बराबर, जो साइन 110 अंश है, देखो भाई 180 में से 70 घटाएंगे कितना आ गया, 110, और साइन 110 को हम लोग साइन 70 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली अगर देखेंगे तो ये रहा साइन
70, 180 में से 110 घटा लेना बस, ठीक है, आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। 37 अंश का मान 1/2, साइन 70 अंश, साइन 70 से साइन 70 कैंसिल, 2 का गुणा कर लेंगे, रूट में 3/8 इंटू में 1/2, √3/16 इसका क्या है आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना भाई। √3/16 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे, कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। इसमें कर रहा है किसी संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोई कोण है, ठीक है, और उसका संपूरक कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। किसी कोण का संपूरक, मान लेंगे कोई कोण एक्स है और उसका संपूरक क्या होगा 180 माइनस एक्स होगा, ठीक है ना, 180 माइनस एक्स। किसी कोण का संपूरक कोण, किसी कोण का संपूरक कोण के 4 गुना, संपूरक कोण के 4 गुने से 10 अंश अधिक है। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के मतलब एक्स के, ठीक है ना, एक्स के 4 गुने से कितना अधिक है भाई, ये वाला जो है 10 अधिक है, तो 10 इसमें जोड़ो, जोड़ेंगे ना 10, अधिक है तो जोड़ेंगे नहीं, घटा लेंगे, ठीक है, इधर जोड़ेंगे बराबर करने के लिए, इक्वेशन अगर बैलेंस करना है, ठीक है ना, इधर घटाएंगे और इधर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो या तो घटाओ या तो जोड़ो, बात एक ही है। किसी कोण का संपूरक, मान लेंगे वो कोण एक्स है, उसका संपूरक होगा 180 माइनस एक्स, उस कोण के 4 गुने, मतलब इस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, तो 10 कम कर लो भाई, अगर 180 माइनस एक्स 10 अधिक है तो इसको कम करो ताकि इसके बराबर हो जाए। फिर ये जो x होगा इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, 4x में एक x जोड़ेंगे 5x, 180 में से 10 हटाएंगे 170, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम 15, 5 चौके 20। कर रहा है मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करें। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, देख कर आंसर तुरंत 34 को टिक मारेंगे, क्योंकि x मान 34 है ना, नहीं भाई ये गलत है। कह रहा है कि मूल कोण के मतलब जो कोण आया है उसका कोटिपूरक ज्ञात करो, तो कोटिपूरक ज्ञात करने के लिए 90 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे 34, ठीक है ना, कितना आएगा 6, 5, तो इसका राइट आंसर है 56, न कि 34, ठीक है ना। ये गलतियां होती है अक्सर करके, क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है बस, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 56, समझ रहे हो बच्चों। चलते हैं अगले सवाल पर। ए और बी का एलसीएम, एलसीएम किसका भाई, ए और बी का, कितना 42, ठीक है। कह रहा है आगे कि 5a और 11b का लघुत्तम समग्र, तो 5a और 11b का लघुत्तम समग्र पूछा है, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, a में 5 का गुणा कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं b में 11 का गुणा कर रहा है, तो यहाँ भी गुणा होगा, 42 में भी 5 का और 11 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 42 इंटू में 55, ठीक है ना, तो गुणा कर लो, ठीक है ना, गुणा कैसे करेंगे, 42, 42 को हम लोग लिखेंगे 40 प्लस 2 और 55 का गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, गुणा करेंगे, 0, 4×5 = 20, 4×5 = 20, 2 22, फिर 55 दूना 110, तो 22 में 100 जोड़ेंगे, 2200 में 100 जोड़ेंगे 2300, 2310 इसका आंसर आएगा, कितना आ जाएगा टोटल 2310, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जो सवाल दे रखा है, दो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब ऐसी कोई भी दो संख्या है जिनका मौसा क्या हो, एक हो, जिनका मौसा क्या हो, जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, एक हो। जैसे क्रम्स कोई संख्या 3 और 4 का मौसा कितना आएगा, 3 और 4 का मौसा आएगा एक, तो 3 और 4 क्या हो जाएंगे, सहभाज्य संख्या। दो सहभाज्य संख्या दे रखा है, को प्राइम नंबर दे रखा है, और उनका गुणनफल, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, ठीक है ना। ए और बी का जो गुणनफल है, ये दो सहभाज्य संख्या है और इनका गुणनफल कितना है 945 है, उनका मौसा कितना है एक, एलसीएम पूछा हुआ है, फाइंड देयर एलसीएम। देखो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बच्चों, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम इनटू में दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के
बराबर होता है। ए और बी का गुणनफल कितना है? 945। एलसीएम कितना है? नहीं पता, यही पूछा है। एचसीएफ कितना है? दोनों संख्याओं का एक है। क्यों एक है? क्योंकि सभाज्य संख्या बोला है, सभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। ठीक है ना? तो एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यही आएगा, एलसीएम ए बी, यानी कि ए बी का जो एलसीएम आएगा 45। उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम वो कितना है? 45 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ये करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों यही सवाल था, बस इतना ही आज के लिए। बाकी हम ऐसे ही सवाल डेली लेकर आते रहेंगे। आपको बस पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में। ठीक है, व्हाट्सएप पे कहीं भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, फैले और व्यूज बढ़ें। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों से गुजारिश है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।